तो जो घटना सामने आई है वाकई चौंकाने वाली है और ये सोचने पर भी विवश करता है, क्योंकि अमूमन आम आदमी जब घर से बाहर जाता है तो खाने पीने के लिए इसी तरीके से ठेलों पर, रेहड़ियों पर या दुकानों पर जाता है, आउटलेट्स पर जाता है और वहां अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तब तो ये बड़ा ही चिंताजनक है और इसमें कहीं ना कहीं समाज के उन लोगों को भी आगे आकर बात करनी होगी जो ऐसी घटनाओं के वक्त अमूमन मौन रह जाते हैं। अभी तक थूक कर रोटी वाला वीडियो भी ग्रेटर नोएडा से सामने आया था। इसके पहले भी खाने पीने के सामानों पर थूकने के वीडियो काफी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए थे और ये गाजियाबाद से चौंकाने वाला मसला सामने आया है जिसमें जूस में यूरिन मिलाकर पिलाई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने जब उस स्टॉल की जांच पड़ताल की, दुकान की जांच पड़ताल की है तो उसमें से एक बड़े बोतल में कथित तौर पर यूरिन मिली। हालांकि वो कंफर्म जांच के बाद ही होगा, उसको जांच के लिए भेजा गया है कि वो यूरिन है या नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस बड़ी बोतल में यूरिन रखा गया था। कोई अगर ये सही में अगर ये पेशाब है, यूरिन है, तो दुकान में कोई बोतल में यूरिन क्यों रखेगा? ये इस बात से इसको बल मिलता है कि इस दुकान में वाकई जो जूस पीने के लिए लोग आते थे उनको यूरिन मिलाकर जूस पिलाया जा रहा था। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं जो मनोचिकित्सक हैं। उनसे हम तमाम इस घटना से जुड़े पहलुओं पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। इस घटना को आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से क्या आप कोई प्रॉब्लम मानती हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? डॉक्टर साहब, आप म्यूट है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी में लोगों के बहुत मिथ होते हैं। साइकोलॉजी एक इंसान की ही नहीं होती, सामाजिक साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी का ही अंश है। तो क्राउड्स की साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी के ही दायरे में आती है और जैसे सामाजिक साइकोलॉजी कहते हैं जिसे, तो डेफिनेटली ये मुद्दा जो है हम उस एंगल से भी एनालाइज कर सकते हैं, करना सकते ही नहीं, हमें करना भी चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है नागरिक की तरह। जो लोग पावर में हैं, जैसे कि आप लोग हैं मीडिया, हम लोग जो पब्लिक डीलिंग करते हैं हम लोग, और साथ में सरकार पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामाजिक साइकोलॉजी के ऊपर प्रकाश डालें और इस तरह के इंसिडेंसेस में करने वाले, जिसने काम किया, जो जिसने क्राइम करा, और जो विक्टिम्स हैं, जो मॉब है, हम इन सबकी साइकोलॉजी समझें और सही प्रकार से आगे से इस तरह की वारदातें न हो और हमारे हिंदू मुसलमान लोगों के बीच में दरारें ना फैलें। उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है, मैं तो ये मानती। नहीं, क्या ये जो हमारे सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उसका एक रिपरकशन है जो आम आदमी सोसाइटी से बदला लेने की नियत से, अब वो हर आदमी इतनी साहस नहीं जुटा पाएगा कि वो खुलकर जाकर किसी को मार पीट दे, तो वो सोसाइटी से बदला लेने के लिए इस तरीके की घटना करता है? देखिए, मैं आपको बोलूंगी कि मैंने क्योंकि इन इंसान से सीधी बात नहीं करी, तो मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकती हूँ, लेकिन वो भी अनुमान भी नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन मैंने जो सुना, देखा, इधर पता चलता है कि कई सारे धर्म गुरु जो लोग जिनकी मानसिकता बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, जो भड़काई में आ सकते हैं, उनको गलत सलत तरीके से गलत सलत इंफॉर्मेशन देके भड़काते हैं और इस तरह के काम कभी कभी धर्म तक के नाम पे करा देते हैं। कई वजहों से कराते हैं, इवन धर्म के नाम पे कराते हैं। देखिए, आपने अभी बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन में एक मौन की बात कही। मैं भी मौन रहती थी। एक जगह पर मुझे मौन रहने के लिए मेरा मजाक बनाया गया, मुझे बहुत बुरा लगा, और ये मेरे अपने जिला गाजियाबाद की ही बात है। मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने शब्द इस्तेमाल करे, थूक जिहाद, एक और शब्द इस्तेमाल किया था, मसाज जिहाद। तो देखिए, हम जिहाद शब्द से कब तक डरते रहेंगे?
हम जब तक डरते रहेंगे तब तक इन चीजों का इंटरप्रिटेशन गलत रहेगा और कोई भी आके गलत नैरेटिव दे देगा। तो जरूरत है कि जिम्मेदार लोग इससे डरे ना और आके न्यूट्रल होके, अनबायस्ड होके, इमोशंस को कंट्रोल करके तहजीब से इन मुद्दों को संभालें और इनको डिस्कस करें और पॉलिसी मेकिंग तक जाएं। इस तरह के लोग, मैं नहीं जानती इन्होंने क्या क्या, हो सकता है ये पर्सनली फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है इनको मानसिक रोग हो, कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, झगड़ा हो, हो सकता है किसी हिंदू ने इनको परेशान कर दिया हो, तो या सिख ने परेशान कर दिया हो इसलिए कर रहे हो, क्या पता वजह कुछ और ही हो। लेकिन अगर वजह धर्म है तो हमें मानना पड़ेगा कि देखिए जितने भी धर्म गुरु हैं, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, क्रिश्चियंस में भी, सब में ये सब इंसान हैं, इंसानों में त्रुटियां होती ही हैं, हमें इन पर भी चेक की जरूरत है। हम कोई भी इंसान जो धर्म गुरु बन जाता है, हम उसे भी ऊपर वाले के सामने जवाब देना पड़ता है। नीचे हमें भी चौकसी रखनी पड़ेगी, वॉच गार्ड बन के रखना पड़ेगा और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। तो ब्रेन वॉशिंग होती है, हर समुदाय में होती है। और जहां तक कि मैंने कुछ मुसलमान भाई बहनों से ही सुना है कि बिना किसी वजह के किसी दूसरे मजहब के इंसान को बिना किसी वजह के तंग करना, ये अपने में उनको उसमें पनिशमेंट मिलती है और ये अपने में हराम है। तो गलत बात है ये। लेकिन क्या होता है ना, इंटरप्रिटेशन जब करते हैं धर्म की, वो धर्म गुरु के हाथ में होता है, वो उसको कैसे इंटरप्रेट करे, कैसे भड़काए और कैसे करे। तो हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं कहूंगी जिहाद का मुद्दा अब समय आ गया है कि जिम्मेदार लोग इमोशनल होके नहीं, आराम से जिहाद का मुद्दा भी डिस्कस करें। क्योंकि देखिए हमारी जो पब्लिक है, हम संविधान कोई कागज नहीं, हम कागजों का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। संविधान कागजों के लिए और पिटीशनों के लिए, कोर्ट कचहरियों के लिए नहीं, ये इंसानों के लिए, समाज के लिए बनाया गया है। समाज में हमारे संविधान को क्या कहते हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अगर लोगों में गुस्सा है तो ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की और जो पोजीशन ऑफ पावर में है डॉक्टर साहब समझें। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं, आप बनी रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ पीयूष गौड़ जुड़ चुके हैं, हमारे गाजियाबाद के सहयोगी हैं। पीयूष, सबसे पहले इस मामले में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? क्योंकि अभी जो मैं कुछ आप लोगों की रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें जो पुलिस ने वहां पर छानबीन की है तो एक बोतल में कथित तौर पर यूरिन है। अब वो यूरिन है या नहीं वो तो लैब रिपोर्ट में पुष्टि उसकी हो जाएगी, लेकिन अगर लैब रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि उस बोतल में यूरिन था, तब तो इस बात को आप 100% कंफर्म मानिए कि उसका इस्तेमाल वो जूस में मिलाने के लिए कर रहा था, क्योंकि कोई अपने दुकान में यूरिन बोतल में क्यों ही रखेगा? देखिए, धर्म निश्चित तौर से मैं पूरी घटना सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करता हूँ। जब लॉरी क्षेत्र में जूस की दुकान पर कुछ लोग जूस पीने जाते हैं तो उन्हें वहाँ जूस में कुछ स्मेल महसूस होती है। उसके बाद वो दुकानदार को उसका दावा करते हैं और दुकान में केमिकल मिलाए जाने की बात को लेकर दुकान में तलाशी की। इसके बाद वहाँ एक बोतल में यूरिन का कुछ पदार्थ रखा होता है, जिसके बारे में बात करते हैं तो दुकानदार जो हमारी वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, दुकानदार तुरंत ही सटपटाकर माफी मांगने लगता है कि गलती हो गई, जैसे तब लोगों को शक और गहरा आता है, तब वो पुष्टि करते हैं कि क्या है, तो दुकानदार के द्वारा भी इस मामले में स्वीकृति दी जाती है कि इसमें यूरिन है, मेरे से गलती हो गई। और जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, लोग वहां पर हाथापाई पे उतर जाते हैं, मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस वहां पहुंचती है और जो पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, उसमें मानव मूत्र की बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि वहां एक टीम में मानव मूत्र बरामद हुआ। हालांकि अभी भी ये जांच का विषय रहेगा, टेस्टिंग, क्योंकि प्रमुख साक्ष्य पूरे घटनाक्रम में जो टीम में जो पदार्थ मिला है वो यूरिन है या नहीं है, ये जांच का विषय रहेगा। पर ये सारे केस को लेकर एक स्वीकृति जरूर सामने आई है और वहां पर लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है, जो घटनाक्रम के वक्त मौजूद थे स्थानीय पार्षद समेत कई अन्य लोग, जो कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वहां उसने स्वीकारा कि वो टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 20 से 25 ml जो है वो मानव मूत्र की मात्रा मिलाया कर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस घिनौनी
वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, किस मानसिकता के तहत, क्योंकि इतना आर्थिक लाभ 20-25 ml डालकर आप नहीं कमा सकते। आप पानी डाल सकते हैं, कुछ और चीजें डाल सकते हैं, पर मानव मूत्र का इस्तेमाल करना, वो भी जूस के अंदर, वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ा है ही, उसके साथ में उसकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ा है। और सबसे बड़ी इन सब घटनाओं के पीछे वो मानसिकता है कि किस मानसिकता के अंतर्गत आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच का विषय है कि जब आप आर्थिक लाभ नहीं कमा रहे हैं या इतना ज्यादा प्रॉफिट किसी चीज से अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो क्यों लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कौन लोग हैं, क्योंकि जो जानकारी हासिल हुई है, वहां 5 से 6 दुकानें अभी जल्दी में खुली हैं और ऐसे में वहां पर तमाम लड़के काम कर रहे हैं, तो खर्चा भी है और ऐसे में वहां प्रॉफिट भी कमाना है। ऐसे में किस तरीके से वहां पर ये सारे घटनाक्रम को अंजाम देना था, तो ये अभी और पुलिस जांच का विषय है कि पूरे रहस्यों से पर्दा उठाया जाए कि कहीं कोई पूरा प्लान साजिश के तहत धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं थी, या कौन लोग हैं इस पूरी मंशा के पीछे, या पूरा साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। और शुरुआती तौर पर उससे पीयूष पूछताछ भी हुई होगी, तो उसने क्या इस बात को लेकर कुछ कंफर्मेशन किया है कि क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था, क्यों कर रहा था ऐसा? देखिए, इस तरह का कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया। हालांकि उसने स्वीकृति मानी है, माफी मांगी है। इसके साथ में जब पुलिस ने इस बात की पूछने की कोशिश की क्यों उसने ऐसा किया, तो वो साफ तौर पर माफी मांगने पर उतर आया। तो कहीं ना कहीं वो गलती मानना, पर किस मानसिकता के तहत ये सारा काम किया जा रहा था, ये बड़ी सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि आखिर क्यों ये इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जा रहा था। माफी बेशक मांगनियों पर कहीं ना कहीं जो पूरी इसके पीछे घटनाक्रम है या घटना चक्र है, वो समझना जरूरी होगा कि क्यों इस तरह की रोटी पर थूक लगाने की, सब्जियों के ऊपर गंदे पानी से धोने की, या इस तरीके से अब जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने की, ये मानसिकता और इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या वजह है जो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार देखी जा रही है। और लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जहां कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे एक समाज को कहीं ना कहीं पूरे कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी मामला आमिर और उसके नाबालिग साथी से जुड़ा निकल के आया। तो ऐसे में जो धार्मिक सौहार्द है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग ही इस तरह की घटनाओं को क्यों अंजाम दे रहे हैं। तमाम तरीके के हिंदू संगठन भी इस तरीके की बातों को करते हुए नजर आए थे। ठीक है, आप पीयूष मेरे साथ बनी रहिएगा। डॉक्टर हेमिका अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, ये कोई पहली घटना नहीं है, हालांकि टॉयलेट वाला जो घटना है वो शायद ये पहली ऐसी घटना सामने आई है। पहले फलों पर थूकना, रोटी पे थूकना, सब्जी पे थूकना, ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी। ये तो एक मनोवृत्ति है, लेकिन 100% सिर्फ मनोवृत्ति ही कहकर इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो शायद हम मूल इशू से भी कहीं ना कहीं दूर हटेंगे। इसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि इस तरीके की घटना, क्योंकि ज्यादातर इसमें देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं और लोग उसको कवर करने के लिए विशेष समुदाय की बात कहते हैं, लेकिन इसमें अगर हम उसको जख्म को ढकेंगे तो नासूर बनेगा। तो खुल के बात होनी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो बहुत जरूरी है कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही आगे आना चाहिए, उनकी तरफ से ही आवाज ज्यादा मुखर होनी चाहिए, क्योंकि एज ए सोसाइटी तो हम सब साथ में थे, साथ में ही आगे कंटिन्यू करना है। तो वो तभी दूर हो सकता है, भरोसा तभी कायम हो सकता है जब हमारे खेमे से तो आवाज उठे, मुस्लिम समुदाय के खेमे से भी ऐसी चीजों की मजम्मत की जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि उन शख्स ने गलती मानी, हमें नहीं पता कि वो गलती कितनी सच्ची थी, कितनी गलत थी। किसी ने तो मुझे ये तक बताया, किसी ने, जो कि हो सकता है गलत हो, आई होप कि गलत हो, कि एक शब्द होता है तकिया, कि आप जो है गैर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना भी कुरान में अलाउड है। मैं तो नहीं मानती ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से आप जैसे कह रहे हैं कि बस समाज है, तो समाज में उन्हीं चीजों का इंटरप्रिटेशन हो जाता है। कई बार कुछ समुदाय इतने स्ट्रांग हो जाते हैं हर धर्म में, जैसे कि मुस्लिम धर्म में भी औरों की तरह। तो उसमें साइकोलॉजी की टर्म्स में समझें तो पीयर प्रेशर, सामाजिक मनोविज्ञान में पीयर प्रेशर बहुत तगड़ा हो जाता है इसे काम करने के लिए। कमजोर मानसिकता के लोग जो सजेस्टिबल होते हैं, उनको सजेस्टिबिलिटी नाम की चीज होती है साइकोलॉजी में, उसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है
और जिन लोगों में थोड़ा सा सेडिज्म का एलिमेंट होता है, मतलब दूसरों को तंग करके मजा लेने वाला, उन लोगों को टारगेट किया जाता है ऐसे काम करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए। तो ये हर धर्म में है। इस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि सर आपने ये बात बोली कि इसके बाद भी मुझे आपकी बात से ऐसा लगा कि उम्मीद है, आप एक वार्तालाप करना चाह रहे हैं और समुदायों के बीच में बाकियों की तरह, मैं नाम नहीं लूंगी चैनल्स का, लेकिन आप दरारें बढ़ा नहीं रहे, दरारें पाटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि मेरे जो मुस्लिम भाई बहन है, जो मुझे बीच बीच में कुरान के बारे में कभी कभी पढ़ाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, मैं उनको बोलूंगी कि हमारा साथ दे। ये आपके हमारे सबके भले के लिए है कि हम साथ में जुड़ के रहें। मैं हिंदू भाई बहनों को आज विश्व हिंदू दिवस है, उसके लिए बहुत बहुत विश करना चाहूंगी कि हैप्पी हिंदू दिवस। और दूसरा, मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगी कि हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ के इंशाअल्लाह। एक बात बताइए, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है अपने पढ़ाई के दौरान, 5 साल में 1 साल साइकोलॉजी था, तो बहुत बेसिक चीजें जो होती है समझने की, उस पर अब तो ध्यान भी नहीं उतना, बट लोगों से बातचीत करके और लोगों को समझ के बहुत सारी चीजें, अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है। जब सोसाइटी में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, तो एक आपको ऑब्जर्वेशन होता है। क्या ऐसे लोगों को हम फिगर आउट कर सकते हैं सोसाइटी में ही? अगर कोई प्रबुद्ध है, ऐसे लोगों को फिगर आउट करके उसको, चाहे काउंसलिंग की बात करें, डॉक्टर करे, धर्म गुरु करे, टी मास्टर करे, कोई करे, मतलब उनको उनकी काउंसलिंग हो सकती है? मैं आपको बताती हूँ, कई बार मनोचिकित्सक बड़े नाराज हो जाते हैं कि आप झाड़ फूंक करा के क्यों आए। लेकिन जहां से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहां मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया, एक हमने आर्टिकल पढ़ा, पाथवे ऑफ केयर। हमें समझ में आया कि हमारे पास तो मरीज एंड में आते हैं, असल में तो सबसे पहले धर्म गुरु और सत्संग और इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। अगर हम इनसे दुश्मनी कर लेंगे कि अरे आपने होम्योपैथ से इलाज ले लिया, आयुर्वेद से इलाज ले लिया, आप झाड़ फूंक कराने चले गए, हम अपने और मरीज के बीच में भी दूरी बढ़ा रहे हैं और हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो जो आप जैसे साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमें इन लोगों को भी जोड़ के रखना चाहिए और हमें इतनी जल्दी ना सिनिकल जिसे कहते हैं, मतलब सार्कास्टिक नहीं होना चाहिए कि कोई किसी से हेल्प ले रहा है, और हमें इन लोगों के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आमतौर पे जो ये रेड फ्लैग साइंस हैं, यही लोग पकड़ते हैं। हमारे पास तो आने में स्टिग्मा होता है, बहुत ज्यादा हमारे पास स्टिग्मा है। तो हम क्यों ना अपने जो धर्म गुरु हैं और जो बाकी लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप हमारी उनके साथ मीटिंग्स कराइए और हम अगर अपनी नाक नीचे रख के हम एक ह्यूमिलिटी में अगर उनसे बात करें, डिस्कस करें और रेड फ्लैग साइंस हम उन्हें सिखाएं। हमें तो पता ही है, आप गूगल कर लीजिए, सारे मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम उनसे प्रैक्टिकली डिस्कस करें तो सिर्फ हम उनको नहीं सिखाएंगे, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि हम तो बस अपने कमरे में एसी चला के बैठ के मरीज से बात करते हैं, लेकिन कितने लोग जो पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, वो धूप में, गर्मी में, असली ग्राउंड रियलिटी में मरीजों से बात करते हैं। मरीजों भी मैं नहीं कहूंगी जब तक वो मेरे पास नहीं आया, इंसानों से बात करते हैं। तो हम तो उनसे उनको सिखाने के बहाने उनसे सीख भी सकते हैं। और व्हाइट फ्लावर्स, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ, तो मैं आपके पास लौटता हूँ। पीयूष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े। पीयूष, इस घटना के बाद वहां पर माहौल कैसा है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा माहौल, जो सोसाइटी की हार्मनी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। और गाजियाबाद में इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी है जिसमें वो बॉयकॉट वाला भी मसला आता है। तो आमिर मुस्लिम समुदाय से है, तो मुस्लिम समुदाय के बीच किस तरीके की रिएक्शन इस घटना में है? क्योंकि जूस पीने के लिए जो आ रहा है वो कोई जरूरी नहीं कि हिंदू होगा, मुस्लिम भी हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़े सवाल यही है, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक मुंह उठाए खड़े हुए। क्या वो सभी को जूस में मानव मूत्र मिला के पिला रहा था? क्या वो चेहरा धर्म देखकर पिला रहा था? क्यों उसकी जो दुकान थी वो हिंदू इलाके में थी, ऐसे में उसके ज्यादातर ग्राहक हिंदू थे।
क्या वो किसी तरह का भेदभाव कर रहा था या सभी को प्रॉफिट के कमाने के लिए? क्योंकि मेरे को नहीं लगता है, इसी समझ में नहीं आती 20-25 ml यदि आप 300-350 ml में मिला देते हो तो उससे कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो एक आर्थिक लाभ की तो दशा नहीं रही होगी। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण, क्या कुछ वजह रही कि वो इस तरह की घिनौनी लगातार घटना को अंजाम देता रहा, जिसके बाद जब लोगों को बिल्कुल ही समझ में आया है कि ये स्वाद बिल्कुल अलग है, जूस का स्वाद नहीं है, तब उन्होंने जब इसकी पड़ताल की तब सारा मामला खुला। नहीं तो ये कितने दिनों से और कहाँ, क्योंकि अभी 6 महीने से बताया जा रहा था कि उसने लौनी में यहाँ दुकान खोली थी और यहाँ आसपास जो उसके परिचित है, परिवार के लोग हैं, वो 5 जगह या 6 जगह दुकानें कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सभी जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और क्या वजह थी इन सबके पीछे इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देने की? तो इससे इसको समझना ज्यादा जरूरी होगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर मसला गंभीर है और इसमें पुलिस प्रशासन को भी काम करना है। जिस सोसाइटी से आता है उस सोसाइटी को भी इसमें काम करना होगा और साथ ही साथ जो अलग अलग धर्मगुरु है या फिर जो समाज को रास्ता दिखाते हैं उनको भी ऐसे मामलों में काम करना होगा, उनको भी आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, डॉक्टर हेमिका अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद की ये घटना है जो वाकई चिंतनीय है। फिर कई छोटे से ब्रेक लिए जब लौटते हैं।